ए भाई, क्या लड़की है यार। भाई आप बोलो तो नंबर निकाल लें इसका। बीड़ी पीकर जो किक लगती है वो गांजा पीने से भी नहीं जाती। इसका नशा तो सबसे अलग है। अगर इसका नशा करने को मिल जाए तो दिमाग ही हिल जाएगा। क्या हो गया बुलबुल, बात भी नहीं करोगी क्या? हे, ये अमरीश पुरी का डायलॉग है। उनके मुंह से ही सुनने में अच्छा लगता है। यही उनकी ताकत है। आज अमरीश भाई नहीं है ना, तो उसका मजा मैं दे देता हूँ। किसने बोला कि अमरीश भाई नहीं है? यहाँ रहने वाले हर धरती पुत्र के दिल में रहता है वो। ज्यादा बोले क्या? थैंक्स सुनने के लिए नहीं आया इधर मैं तुम्हारे पास। वो गुंडे लोग तुम्हारे लिए पागल हो रहे थे, उनके साथ मुंह लगने की क्या जरूरत थी? तुम किसके फैन हो? मैं तो दी बॉस का फैन हूँ। वैसे फाइट तुम बहुत अच्छा करते हो और तुम्हारी बातें भी अच्छी हैं। सारी फिल्में इधर ही दिखा दोगे? मुझे लेट हो रहा है। बाय बाय। क्या बात है बॉस, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या कहूँ मैं? तुम्हें टिकट फाड़ने का काम दिया था, तुम तो लोगों को फाड़ रहे हो। हाँ क्या है ना सर? क्या है? क्या है? हाँ बताओ मुझे। तुम हमेशा मुझे बेवकूफ बनाते रहते हो। क्यों? तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो? सर वो लड़की को छेड़ रहे थे, तो ऐसे गुंडे को मारना गलत है क्या? ओ अच्छा, वो लड़की को छेड़ रहे थे क्या? अच्छा किया तुमने। अगर मैं वहाँ होता ना तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता मैं। आप तो चुप ही थे सर, वहाँ खिड़की में चुप चुप के देख रहे थे, तो तब क्यों नहीं निकले आप बाहर? इसे कैसे पता कि मैं वहाँ था? अपनी बकवास बंद करो तुम। अरे ये लड़ाई तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है, वो किस दिन काम आएगी? यही सोचकर मैंने सोचा कि तुम ही लड़ लो। हाँ सर, ब्रूस ली के साथ हॉलीवुड लेवल की फाइट देखी है ना सर, वहीं से सीखा है सब कुछ। अरे ब्रूस ली का भी क्या जमाना था? अरे उस जमाने में ना मैं भी खिलाड़ी था, पता है? हाँ और तुमने भी पिक्चर वगैरह में काम करने का सोचा है क्या? सर पीछे गुरूर, आगे लक्ष्य, दिल में सब्र और कंधों में हिम्मत होगा तो एक दिन तो अपन हीरो बन ही जाएंगे सर। जेब में दूध लेने के पैसे नहीं है और अपने आप को हीरो बनते देखना चाहते हो। हमारे थिएटर में जो 2-3 लोग आते हैं वो भी आना बंद कर देंगे। अब तुम क्या परमानेंटली मेरा धंधा यहाँ पर बंद करवा देना चाहते हो?
ये तो मेरा धंधा ही बंद करवा देगा। जाओ, एक काम करो, तुम दूध पी के सो जाओ। अच्छा ठीक है सर, अभी मैं चलता हूँ, चलो बाय। हीरो बनेगा, बड़ा है। बेटा, भले ही तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखकर मुझे तुम्हारे यही होने का एहसास होता है। जो कुछ भी हो, जल्दी घर लौट आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ धनुष, जल्दी आ जाओ। माँ, कपड़े धोकर जल्दी आ जाइए, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी है। गुड न्यूज? क्या बात है बेटा? धनुष आ गया है क्या? कहाँ है? कहाँ है धनुष? माँ जी, धनुष इतनी जल्दी नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? ऐसा क्या हुआ उसको? वो आईएएस का एग्जाम क्लियर करके ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया है, तो अब वो ट्रेनिंग खत्म करके ही आएगा। दिल्ली गया है क्या? मतलब उसको काम मिल गया है क्या? हाँ माँ, काम मिलने जैसा ही है, वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, उसे वापस लौटने में चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो कहीं भी रहे, बस खुशी से रहे। उसे अपने सपनों को पूरा करने दो। बस मेरे लिए इतना काफी है। मेरी ख्वाहिशों को और मेरे सपनों को उसने सच में बदल दिया। वो आईएएस ऑफिसर बन गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, ऐसा सपना मैंने देखा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा। मैडम, पार्किंग टिकट। हे तुम, लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप? अरे पहले पैसे देकर टिकट लेकर आओ। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं सोच रही थी हम दोनों दोस्त हैं। घर में बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, और तुम पार्किंग टिकट मांगकर मेरी जान खा रहे हो। ओ, फ्रेंडशिप इसलिए करना है ताकि पार्किंग टिकट ना भरना पड़े। हाँ? अरे तुम ही सोचो, रोज फिल्में देखने आती हो, पार्किंग करने से पहले ही तुम टिकट मांगते हो। इतने पैसे दे देकर मेरी पॉकेट पहले ही खाली हो चुकी है। आज के बाद फिल्म नहीं देखूंगी। फिर तुम लोग बोलोगे कि रोज आने वाली लड़की आजकल क्यों नहीं आ रही है। अगर ऐसा होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ओ, इतना भी सीन नहीं है। पार्किंग टिकट लेकर आओ या तो गाड़ी लेकर जाओ। अरे इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहे हो? फ्रेंडशिप में कितना मजा आता है तुम्हें क्या पता। ये लो। फ्रेंडशिप में ये क्या मजा आता है वो बाद में देख लेंगे। चेंज वापस देना है, रख लो। हाँ हाँ, दान थोड़ी ना है, दे दो। पार्किंग ओह। टिकट लेकर मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। अरे पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स देख के आना, आधी फिल्म बीच में छोड़ के मत आ जाना, तो डिस्काउंट मांगेगी बैठ के। आई बड़ी। क्या बात है श्री, तुमने फोन करके आने के लिए बोला? धनुष, कैसे बात शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, क्या बात है, बोलो ना। धनुष, मुझे ऐसा लगता है तुम कई घंटे काम करते हो, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज कैंपस के इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए तुम यहाँ थिएटर में ये काम कर रहे हो। श्री देखो, पापा भी इंजीनियर हो और मम्मी भी इंजीनियर हो, तो ऐसे माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाई करते हैं, और उन लोगों के लिए राष्ट्रभाषा और या अपनी मातृभाषा जो होती है उसकी पढ़ाई इतनी महत्व नहीं रखती है। ऐसे बच्चे एलकेजी यूकेजी करते हैं। इसकी फिक्र किए बगैर उनको क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। उनकी खुद की खुशी को छोड़ करके उनको रोड के ऊपर खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में सिर्फ मार्क्स मार्क्स और मार्क्स। बस उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य रह जाता है कि किसी भी तरह से मार्क्स लेकर के आना है, बस दैट्स इट। उनकी जिंदगी का क्या रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन रिजल्ट के अंदर मार्क्स अच्छे से किसी भी तरह आ जाए उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। किसी भी तरह से इंजीनियरिंग के अंदर आईआईटी करके किसी भी तरह से टॉप कॉलेज के अंदर बस एडमिशन मिल जाए, बाकी कुछ भी हो लाइफ के अंदर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआईटी क्रैक करो, एमएनसी के अंदर किसी भी तरह से काम मिल जाए, कॉर्पोरेट के अंदर काम मिल जाए, लाइफ के अंदर सिर्फ एक भेड़ चाल बना करके पूरी जिंदगी इनकी रख दी जाती है। बस किसी भी तरह 1 करोड़ की सैलरी का पैकेज मिल जाए लाइफ के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए। खुशी मिले या ना मिले, लेकिन 1 करोड़ का पैकेज जरूर मिल जाना चाहिए।
मेरी जिंदगी में जिस गांव से मैं पढ़ के आया हूँ सिर्फ 4 घंटे के लिए वहाँ पे बिजली आया करती थी, लेकिन आज मेहनत करके परिश्रम करके मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ तक मुझे पहुँचना था। स्ट्रीट लाइट में पढ़ के, केरोसिन लाइट के अंदर पढ़ के, इतनी मेहनत करके हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँचने की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। समझ में आई बात तुमको? बगैर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हुए किस तरह से इंजीनियरिंग किया हुआ है, इस बारे में तुमको समझना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होगा। कारण कि तुमने वो गरीबी, वो मजबूरी तुमने कभी देखी नहीं, वो लाचारगी तुमने देखी नहीं। तुम बोलती हो ना कैंपस इंटरव्यू दो, मौका आने के ऊपर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू नो व्हाट, मेरा भी अपना खुद का स्वाभिमान है और मैं अपनी खुद की जिंदगी बनाना चाहता हूँ। किसी की उधार की जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ कि किसी कंपनी के मैनेजर के आगे जी हुजूरी करके अपनी जिंदगी बिता दूं। धनुष, क्या हो गया पैर में? कल पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करते वक्त थोड़ा सा लग गया था। बताओ क्यों बुलाया? धनुष, लाइफ बहुत अजीब होती है ना। ऐसा क्यों बोल रही हो? गर्मी का, बारिश का, सर्दी का, ये मौसम निकल जाते पता नहीं चलता। कितना सरप्राइजिंग है ना। पर इस तरह तो हमारी भी लाइफ सरप्राइज में ही रहेगी ना। करेक्ट बोल रही हो श्री। लाइफ में अचीव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं। वॉच का ब्रांड चाहे कोई भी हो, लेकिन वक्त किसी के बाप के लिए भी नहीं रुकता। तुम्हें घड़ी बहुत पसंद है ना? ऐसा ही समझ लो। वॉच देखने के बाद पसंद है या फिर? अरे नहीं, थिएटर से आने के बाद। क्यों, मूवी देखने के लिए? अरे नहीं, पार्किंग लॉट में टिकट देने के लिए। पार्किंग लॉट में टिकट देते देते ही तो तुमने मेरे दिल को जीत लिया। तुम थिएटर में आने के बाद क्लाइंट को पसंद करते हो, लेकिन मुझे जब तुमने टिकट फाड़ कर दिया था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। क्या बात है, चुप क्यों हो गई? नथिंग। लेट्स गो। टाइम तो मुझे याद ओह, तो क्या हुआ? प्लीज समझा करो। क्या समझूं मैं? हाँ, तेरी खातिर मैं अपने हर रिश्ते को तोड़कर यहाँ खड़ा हूँ। ये क्या रवि, तुम्हें प्यार करते वक्त जो हिम्मत थी वो अब नहीं है। तो फिर अब क्या? किसी और को पसंद करके आई हो? ये सब तो तुम फोन पे भी बोल सकती थी ना। शिट। आजकल कोई प्यार की वैल्यू नहीं रह गई है। प्यार तो ऐसा हो गया जैसे 6 महीने बाद नारियल खरीदो और फोड़ दो। ना कोई सिद्धांत है, ना कोई इज्जत। ऐसे भी अकेले तो बात प्यार कर होता रहा है। पागल हो गया। क्रेजी। बैठ जाओ श्री। तो तुम्हें इसका एक्सपीरियंस है क्या? वैसे मुझे दारू पीने की आदत नहीं है, लेकिन एक बार दारू पीने के बाद एक छोटी सी कहानी है। दारू? अरे आंसुओं की। ओह, हाँ। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है? प्यार हर किसी की जिंदगी में आने वाली आग की तरह है। वो हर किसी के दिल में रोशनी कर देता है। हर एक को कम से कम एक बार प्यार करना चाहिए। तुम मेरे सामने बैठो, मेरी आंखों में देखो, जो है सामने है, यही प्यार है। वाह, तुम तो शायर बन गए। पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा था। सुपर। सलाम। श्री, तुमने पहले कभी किसी से प्यार किया है? देखो, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला, इसलिए मैं कुछ सोचती भी नहीं हूँ। वो बात ठीक है, जो लोग प्यार से खुशी को पाते वो कहाँ मिलती है? हम हर पल को जीरो से स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त की खुशी हमारे साथ आखिरी वक्त तक रहती है, नहीं तो हमारी लाइफ जीरो हो जाएगी, मेरे जैसी बिल्कुल। धनुष, ये सारी बातें छोड़ो। बुरे वक्त के बाद ना अच्छा वक्त जरूर आता है। हमें अच्छे दिनों की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहना चाहिए। टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। टाइम इतना जल्दी हो गया क्या? ऐसी बातें करते रहे ना तो वक्त का पता नहीं चलेगा। कल मिलते हैं ना, कल हम और बातें करेंगे। ठीक है, ओके। टाइम बहुत हो गया। क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है? पता नहीं सर, आजकल ठीक से नींद नहीं आ रही। अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए लगता है तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे ही लगा दी है, या कोई और बात है? ऐसी बात नहीं है सर, आप हमेशा ऐसे ही मूड में रहते हो। बहू की बेइज्जती होती है तो सास की छाती अपने आप फूल जाया करती है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं सर, अगर आपको यही लगता है तो अपने वंश की किताब पढ़ के जरा देख लो आप। कौन सी किताब? अरे सर, कामसूत्र। सुनो, किताब की बात से याद आया मुझे, एक लड़की 1 2 3 4 बस इतने ही लोग आए हैं।
अगर इसी तरह से शोज चलते रहे तो सफाई करने के लिए 50 रुपए का फिनाइल भी नहीं खरीद पाऊंगा मैं। हाँ ठीक है भाई। सर यहाँ पर एक धनुष नाम का लड़का काम करता था, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें कोई टिकट वाला दिख रहा हूँ क्या? जाओ वहाँ जाकर टिकट ले लो तुम। सर मैं सिनेमा देखने नहीं आई हूँ, मैं धनुष की फ्रेंड हूँ और ये किताबें उसे देनी है। अच्छा तुम धनुष की फ्रेंड हो? लाओ लाओ दे दो मुझे। और बताओ सर कैसा है कलेक्शन? अरे क्या बताओ, पूरा हाउसफुल है। अब वो बोर्ड यही लगाया था, पता नहीं कहाँ गया है। हाँ पता चला सर, बाहर बस 3 ही गाड़ी खड़ी है। सर ये किताबें धनुष को देना मत भूलना। मैं और मेरे फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए बाहर जा रहे हैं, 3 दिन लग जाएंगे लौटने में। मैं ये किताबें उसे देने आई थी, भूल मत जाना। नहीं नहीं, मैं उसको किताबें दे दूंगा। थैंक यू, बाय। धनुष ने क्या मस्त लड़की पटाई है। ऐसा क्या? ऐसी कौन सी किताब दी होगी? अरे इतनी सारी किताबें दे दी हैं। अरे बिना बताए इतनी सारी किताबें देकर गई है, इसके लिए इसको थैंक्स बोलना तो बनता है। थैंक्स बोलने के लिए वो नहीं मिलेगी। वो बोल रही थी कि वो किसी इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ 3 दिनों के लिए बाहर जा रही है। वैसे वो है कौन? हेलो, हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अगर सिर्फ फ्रेंड ही है तो उसकी कोई सिस्टर भी होगी, और सिस्टर की भी कोई सिस्टर होगी, और कोई कजिन सिस्टर की सिस्टर होगी। तो जरा मेरा रेफरेंस दे देना। ओह, आज तो आपका टोन ही चेंज हो गया है। ऐसा क्या हो गया? वो क्या है ना, लाइसेंस तो मुझे मिल गया है, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है। मैं कभी गाड़ी चला भी पाऊंगा या नहीं, इसका मुझे डाउट है। बस इसी रेफरेंस को क्लियर करना चाह रहा था मैं। फर्स्ट कॉलम में टिक किया, फिर सेकंड कॉलम में टिक किया, फिर थर्ड कॉलम में। ये कौन से कॉलम में टिक किया था? उस कम्बक डॉक्टर ने फर्स्ट कॉलम में भी टिक नहीं किया और सेकंड कॉलम में भी टिक नहीं किया, और बीच में तो कोई कॉलम मेरा मतलब है कि कॉलम में कुछ लिखा नहीं था। हो सकता है उसने भी डाउट में छोड़ दिया होगा, कौन से कॉलम में टिक करे सोच रहा होगा। ठीक है। हाँ पिताजी क्या करते हो बेटे? थिएटर में टिकट काटने का काम करते हो ना? जो लोग फिल्म देखने आते हैं धूप में खड़े होकर उनके लिए टिकट फाड़ने का काम करते हो ना? बहुत अच्छा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम मेरे बेटे हो, इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। पिताजी कुछ मत बोलो। यही काम कराने के लिए तुम्हारी माँ ने दिन रात मेहनत की थी, पेट काट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। तुम बड़े अधिकारी बनोगे ऐसा सपना देखा था। तुमसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ होगी ऐसी ख्वाहिश थी तुम्हारी माँ की, लेकिन तुम कभी उसके बारे में नहीं सोचा। उसकी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है। सच बताओ, ये करने के लिए तुम्हारा दिल गवाही देता है? पिताजी मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने के लिए? ए धनुष, तुम्हारी जिंदगी अभी भी शुरू हुई है। अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करो, कोशिश करो। पिताजी क्या है, कौन से ख्यालों में डूबी है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सो रही थी। तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। अरे अपने प्यार को महसूस करने में कुछ अलग ही खुशी मिलती है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ जैसा तुम्हें लग रहा है। तो क्या सोच रही हो तुम? बताओ। देखो चुप हो जाओ वरना मारूंगी। अरे कितने पैसे इकट्ठा हुए, मॉर्निंग शो के कितने कलेक्शन हुए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टॉयलेट साफ करने वाली लड़की भी नहीं पटेगी। मैं इस थिएटर को कैसे चलाऊंगा भगवान, हे भगवान, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे कुछ काम था, मैं जा रहा हूँ जरा। हाँ ठीक है, जाओ तू। एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? सर मैं आपको बताना भूल गया, मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम था, मुझे वहीं जाना है, आज यहाँ पे नहीं आ सकता। यार मुझे एक डाउट है,
वो क्या है मुझे सर? लग रहा है कि काम करने के बाद फ्री टाइम में तुम काम ढूंढते हो, या फिर अपना इम्पोर्टेंट काम करने के बाद फ्री टाइम में तुम यहाँ आते हो। आप अपने मन से कुछ भी मत बोलिए, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ अरे सर। इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं इस थिएटर का मालिक हूँ, मेरी इज्जत मेरे करो। भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, मेरा इंपॉर्टेंट काम है, मैं जाके आता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, जाओ जाओ। लड़की से मिलने जा रहे हो? हाँ, अच्छे से मिलना तुम, अच्छे से। थैंक यू सर। ऑर्डर लीजिए आप, इसको पैक कर लीजिए। हेलो। अरे कितना टाइम लगेगा? सर 5 मिनट्स में आ रहा हूँ बस। अरे क्या बात है, सुपर सुपर, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ सर, हाँ हाँ सर। अर्जुन के नाम से फूड ऑर्डर है सर, बिल सी के अंदर है। सिर्फ यही काम करते हो कि कुछ और भी करते हो? नहीं सर, ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। भाई भाई, ये वही लड़का है भाई। कौन है? जिसने उस दिन थिएटर में मारपीट किया था। अच्छा, अब याद आया मुझे। याद आया तुम्हें? उस दिन थिएटर में तुम्हारा टाइम अच्छा था, लेकिन अब देखता हूं कि यहाँ तुम में कितना दम है। यहाँ तुम सभी की बॉडी देख रहे हो, यहाँ हर एक की 6 पैक और स्टील की बॉडी है। इस बार तुम बचोगे नहीं, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। हमारी बॉडी भी कोई ऐरी गहरी नहीं है, भद्रावती की स्टील बॉडी है। तुम किस हिसाब से अपनी बॉडी को 6 पैक बोल रहे हो? मेरे पैसे निकाल। देता हूँ, छोड़ो मुझे। ले ए, चाहे कितनी बार भी फाइट कर ले, पर मार तू ही खाएगा। मार मार के जमीन में काट दूंगा, दोबारा भिड़ना नहीं, समझा ना? इस बार छोड़ दिया, भाग। आज कितनी गर्मी हो रही है। ये सब क्या है? रैपर को आधा आधा फाड़ कर रखा है। हाँ? हाँ, अच्छा, रात भर जागकर ऐसे बुक्स पढ़ी है, और बुक्स की हालत कितनी गंदी कर रखी है। और देखो, जो बुक्स मैंने दी थी वो ऐसे ही पड़ी है। कोई बात नहीं, आज तो तुम गए। सॉरी श्री, लेट हो गया, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से रेडी हो जाओ। फैन तो तुमने ऑन कर लिया ना? मैं धूप में ड्राइव करके आई थी ना, बहुत गर्मी लग रही थी। ठीक किया तुमने।
ये शांति भाई को क्या किधर रखना है पता ही नहीं है क्या, जो सारा सामान इधर रख कर चली गई। तुम यहीं बैठो, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। बहाने बनाने लगे जैसे कि मैं कुछ जानती ही नहीं ऐसा सोच रहे हो। आ जाओ, तुम्हें तो आज बताती हूँ। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, ऐसे साइलेंट क्यों बैठी हो तुम? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो मुझे एक बार। बोलने के लिए भी टोल लोगी क्या श्री अभी? अरे क्या बात करूं मैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? फिर से शुरू हो गई तुम तुम्हारी संस्कृत में। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कौन हमारे लिए टाइम निकाल कर अपनी बातें करेगा? वैसे तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो यार? मैं ही तुमको मिलता हूँ क्या जान लेने के लिए? तुमने जो काम किया है उसके लिए बोल रही हूँ मैं। अरे मैंने ऐसा क्या काम कर लिया यार? अब उसे भी बोलकर बताऊं क्या? तुम हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहते हो, तुम कभी भी घर पर नहीं रहते और तुम ढंग से सोते भी नहीं हो। मेरे हिसाब से कल भी नहीं सोए। मुझे लगा था सारी रात जागकर तुम किताबें पढ़ोगे, पर जहाँ बुक थी वही है। तुमने एक भी बुक को हाथ नहीं लगाया। छी! अरे और कौन सी बुक है अभी? अरे वो भी मुझे बोलना पड़ेगा क्या? कैसे पूछ रहे हो? छे, मुझे शर्म आ रही है बोलने में। मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें? मैनर्स आने चाहिए। अरे यार ओ श्री, वो नंबर 56 की किताब है श्री। वो किताब को पढ़कर कवर को इधर ही छोड़कर चला गया। तुम क्या मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं ऐसी किताब पढ़ूंगा क्या? ठीक है, ये लड़कों की ना पुरानी आदत होती है। गलती करने के बाद पकड़े जाने पर इस तरह के बहाने बनाते रहते हैं के बाद श्री राम जी के जैसे सत्यवादी बन जाते हैं। हेलो, शांत हो जाओ। मैं श्री राम नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रेम चोपड़ा हूँ। अरे तुम अच्छे हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अक्ल सिखाने का हक है मुझे, इसलिए बोला। ठीक है। मेरी जिंदगी में आने वाले तुम अकेले लड़के हो। लाखों लड़के आए हैं, लेकिन तुम मेरी जान हो। अगर मेरा और तुम्हारा साथ ऐसा ही बना रहा तो मैं जिंदगी भर खुश रहूंगी तुम्हारे साथ। धनुष, अब तुमसे ही मेरी खुशी है। इतने दिनों से जो खुशी मुझे नहीं मिली, उसे तुमसे मिलकर एक ही दिन में पा लिया। तुम्हें मैं अपनी आंखों में बसाकर अपना बनाकर रखना चाहती हूँ, लेकिन तुमने एक दिन भी मेरी आंखों में झांक कर नहीं देखा। देखा होता तो आज ये दिन नहीं आता। नहीं हो रहा मुझसे अब और इंतजार। अब मैं तुम्हें प्रपोज करके रहूंगी। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? हाँ, 100 साल जियोगे तुम। हेलो। हाय श्री, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। क्या बात है? अब तक नींद नहीं आई तुम्हें? तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। सच में ऐसा है क्या? मैं तुम्हें सरप्राइज देने की सोच रहा था। क्या तुम मुझे कल मिल सकती हो क्या? सरप्राइज कैसा? अभी बताओ। सरप्राइज को भी कोई फोन पे बोलता है क्या? ऐसी बात है क्या? मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देना है। धनुष। हे हाय। बताओ, इतना अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया? क्यों, मैं बुला नहीं सकता क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। क्यों मैं पूछ नहीं सकती? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मन तुमसे बात करने को कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। अच्छा ये बात है। दिल में मेरे लिए प्यार है, लेकिन सामने छुपाकर ड्रामा करते हो। प्रपोज करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? हे, बहुत बुरे हो तुम। सरप्राइज नहीं बताओगे क्या तुम? अरे मैं इसको कैसे बताऊं? तुम भी तो कोई सरप्राइज देने वाली थी ना? वो क्या बात थी बताओ? फर्स्ट तुम बताओ। तुमने कहा था ना तुम बताओगे। फर्स्ट तुम्हें बताना होगा श्री। अरे तुम बताओ प्लीज। अरे कैसे शुरुआत करूं? दिल में प्यार रखकर मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो। एक बार बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। बस एक बार बोल दो। हाँ श्री, बोलना तो बहुत कुछ है, फिर भी बताता हूँ तुम्हें। बहुत सारी बातों को अपने दिल में दबाकर मैं जिंदगी जी रहा था। लाइफ ऐसे ही निकल गई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलकर समझा हूँ। मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। मैं अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुशी से तुम्हारे साथ रह लूंगा। श्री, फिलहाल मैं गाँव जा रहा हूँ। तुम गाँव जा रहे हो? पर क्यों? मेरी जिंदगी का उद्देश्य अपनी माँ का दिल जीतना। और सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास श्री। बताओ ना। लव। लव? यस, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। वो लड़की मैं हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन जब मुझे प्यार हुआ मेरा नसीब अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। दिल से कह रहा हूँ।
श्री, मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल को कभी भूल नहीं सकता। स्पेशली तुम मुझे याद बहुत आओगी हमेशा। हाँ धनुष, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, फिर वो जो तुम सरप्राइज देने वाली थी वो क्या था? सरप्राइज तो देने आई थी, लेकिन बिना दिए जा रही हूँ। ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? वॉच, ये क्या है? ये लो धनुष, इसे याद के लिए रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वक्त के बारे में बात करने वाले हमारा ही वक्त ठीक नहीं है। तुम गांव जाकर अपना ख्याल रखना, मुझे भूलना मत। बाय बाय। अरे इतनी देर हो गई, कहाँ से आ रहे हो? अरे श्री से मिलकर आया हूँ, मैं उससे बात कर रहा था। श्री ने क्या बोला? कुछ नहीं भाई, उसने मुझे वॉच गिफ्ट दिया, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कह के चले गई। इसे बोलते हैं लाइफ में कुछ लोगों के हाथ में वॉच होती है और कुछ लोगों के पास लक, लेकिन कुछ लोगों के पास वॉच होने के बाद भी वक्त उनका अच्छा नहीं होता। और जिस तरह बंद थिएटर में टॉर्च काम करता है, श्री वैसे ही तेरे अंधेरे जीवन में दिया का काम कर रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाई। सब अच्छा होगा। जल्दी आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर ठीक रहा है। हूं। बाय भाई, होशियारी से जाना और गांव पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है भाई। बाय 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 बाय। साहब आ गए। नमस्ते नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। आप लोग बैठ जाइए। क्या बात है मिश्रा जी, सुबह सुबह फोन करके अर्जेंट में बुला लिया? कोई गुड न्यूज? और उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बहुत सारा वक्त उस प्रोजेक्ट में खराब हो गया है, जल्दी काम करके खत्म करवाइए। प्रॉब्लम जल्दी खत्म होने वाला नहीं लग रहा है सर। वहाँ की पब्लिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। फाइल तो रेडी है सर, बस उस पर साइन करना बाकी है सर। देखो, फाइल पर कमिश्नर का साइन करवाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम्हारी फाइल अगर सही होगी तो वो क्यों साइन नहीं करेगा? पहले वाले ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया सर। उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसे कहीं और मूव कर दिया है। सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं सर, कहीं भी फाइल कहीं मूव नहीं हो पा रहा है। देखो, अगर ये लोग अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेकर चले गए तो यहाँ काम कौन करेगा? पब्लिक को खड़ा करके प्रदर्शन करना चाहिए था ना। ऐसा करने की हम सोच रहे हैं सर, लेकिन ट्रांसफर होने के 24 घंटे के अंदर ही एक नया ऑफिसर ने ज्वाइन कर लिया है। इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये नया ऑफिसर कौन है? कहाँ है? सर वही तो बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। अरे सर, यही है क्या वो नया ऑफिसर? यस, मैं ही हूँ। यही सोच रहा है ना तो कि ये कैसे बन गया।
ओह, इसमें रिजल्ट भी देख सकते हो क्या? मैं तो सिर्फ पिक्चर ही देखता हूँ। हमेशा ऐसे ही मूड में रहते हो ना सर। यूपीएससी का रिजल्ट है, मेरी जिंदगी का सवाल है, चेक करना है कि हुआ क्या। हाँ। यस यस। अरे तुमने आईएएस क्लियर कर लिया, तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया। Thank you, कॉन्ग्रेचुलेशंस, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप नहीं होते तो ये सब कैसे हुआ होता। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अभी आगे और मेहनत करो, हाँ, खूब मेहनत करो तुम। तब तक मैं पिक्चर देख लेता हूँ। तकलीफ में बचाकर, भूख लगने पे खाना खिलाकर, रहने के लिए जगह देकर 30 साल तक परवरिश की थी आपने। लेकिन आखिर में आप ही ने पीठ पे छुरा भोंक दिया। ऑफिसर बन गया हूं इसलिए आपको दिखाने के लिए नहीं आया हूं। आपके एहसानों को कभी भूलूंगा नहीं। मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर के जा रहा हूं, यही बोलने के लिए आया हूं। गुड बाय। अरे ये लोग तो पहले से जानते हैं एक दूसरे को। अरे अच्छा, ये लोग जानते हैं क्या? लगता है कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों की बातों में आकर मैंने धनुष जैसा ही हीरा खो दिया। जी, अब इसका मैं सामना कैसे करूंगा? बहुत दिनों के बाद अपने घर जा रहा हूं। कितनी भी तकलीफ की नहीं हो, लेकिन आज कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आज मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई है। और जब इस तरह की जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी में गुजरे हुए पल को कभी ना कभी पलट कर देखना ही पड़ता है। आखिरकार मैं अपनी जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंच ही गया। उस घर ने मुझे सहारा दिया, उस घर ने ही मुझे जिंदगी जीने के पाठ सिखाया। लेकिन गुस्सा करके बदला लेना मेरा लक्ष्य नहीं। मुझे सहारा देने वाले एमएलए साहब, उससे बढ़कर जिन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी माँ, और मुझे प्यार करने वाले लोगों के पास मैं लौट कर जा रहा हूँ। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त हमेशा याद आता है। सबको जवाब वक्त दे ही देता है। हाँ माँ, एक कप चाय। पूजा कर लूं फिर देती हूँ। माँ, आती हूँ। वेलकम आईएएस। धनुष, माँ, धनुष, तू कैसा है बेटा? तुम ही हो क्या? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। माँ, मैं कितने दिन हो गए? तुम कैसे हो माँ? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम कैसे हो बेटा? माँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ माँ। तुम तो ठीक हो ना माँ? एक दिन भी मुझसे मिलने का मन नहीं किया क्या तेरा? माँ, मैं तुम्हें छोड़ के जाने के लिए मजबूर था माँ। हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था माँ। आई एम रियली सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो माँ। आई एम रियली सॉरी। एक बेटे होने के नाते तुम्हें जो फर्ज निभाना था तुमने उसे करके दिखाया है। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मुझे बहुत फक्र हो रहा है बेटा। धनुष, हाय। श्री, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे मैं अपने घर में आई हूँ, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। What do you mean? तुम कैसे आ गई यहाँ? मतलब ये मेरा अपना घर है, इसलिए मैं यहाँ आई। अपना घर? जो बोलना है वही बोल रही हूँ। मतलब मैं इस घर की बेटी हूँ।
जब मैं छोटी थी तब पिताजी ने छोटे पापा के पास यूएसए पढ़ाई के लिए भेजा था। मैं इंडिया से दूर हो गई हूँ ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन तुम्हारी यादों से भी दूर हो गई हूँ ये बात मुझे नहीं पता थी। मतलब तुम हमारी वो वाली श्री हो? हाँ। तो फिर इतने दिन साथ रहने के बाद भी तुमने मुझे बताया नहीं श्री? मेरा झूठ पकड़ा जाएगा इसलिए इसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन भाई क्या हुआ? धनुष किस लिए यहाँ पर काम कर रहा है? ऐसा क्या हो गया है घर में? कुछ नहीं श्री, कितने लोग अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद यही सोचते हैं कि कंपनी में जॉब मिलती है, लेकिन इसने आईएएस बनने की सोची। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं की बातों में आकर पिताजी ने ये सब कर दिया। यहाँ रहकर अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है, इसलिए घर छोड़कर चला गया। ओह, ऐसा है तो चलो अभी जाकर बात करेंगे। नहीं श्री, अभी डैडी के काम की वजह से हम सब बुरे बन गए हैं, अभी उससे बात करना ठीक नहीं है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, तुम अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए अपने फ्रेंड के घर में रहोगी, कितनी भी तकलीफ हो होने दो, मैं डैडी को मैनेज करता हूँ और तुम उसको आईएएस बनने में सपोर्ट करो। वैसे भी इतना कुछ हो गया है, आईएएस बनने के लिए तुम दिल्ली गए हो ऐसा मैंने माँ से झूठ बोला था। इतने साल साथ रहकर भी मैंने ऐसा कभी नहीं किया। उस दिन तुम इतनी दूर से आकर भी अंदर आए बिना चले गए। अगर मैं वापस नहीं जाता तो मैं तुम्हारी नजरों में कभी भी बुरा नहीं बन पाता। मतलब? तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? खुशी का एक लव लेटर आया था, उसे पाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन पिताजी ने जिस लेटर को पढ़ा वो आईएएस का कॉल लेटर था। मैंने लव लेटर को फाड़ने के लिए बोला था, लेकिन दोनों बातों के कंफ्यूजन में आकर तुमने मुझे गलत समझा और तुम घर छोड़कर चले गए। मुझे गलतफहमी हो गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी पिताजी ने हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहे वो, और उनका डिसीजन सही था। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, थैंक्स अ लॉट। हरीश, बहुत सालों से मैंने तुझसे एक बात छुपा के रखी हुई है, अब वो बात बताने का सही समय आ गया है। ए धनुष, हाय, कैसे हो तुम? अच्छा हूं मैं। कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए? हम सब तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आ रहे थे। तुम्हारे उस परिस्थिति को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसने तुम पर ही नहीं किसी पर भी भरोसा नहीं किया। और कितनी बार देखने के लिए तुम्हें थिएटर के पास भी आई थी। तुम कितने क्लोज मेरे साथ थे, फिर भी तुमने अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं की। इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने से पहले तुम्हें समझना शुरू किया, और तुम्हें आईएएस बनने के लिए भाई के साथ मिलकर मैंने तुम्हारी हेल्प की। हरीश ने तुम्हारी कितनी हेल्प की है इस बात का तुम्हें पता न चले, हमें मना किया था, इसलिए मैंने हरीश से शादी कर ली। तब से हरीश का बेस्ट बडी से बेस्ट हबी का प्रमोशन हो गया है। मुझे कितनी खुशी है तुम्हें पता है धनुष? एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ प्यार, और दोस्ती हमेशा प्यार के ऊपर भारी पड़ जाती है। दोस्त तो खुश रहे, प्यार चला भी गया तो कोई बात नहीं, दोस्ती तो रहेगी। तुम दोनों खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। बस एक ही दुआ निकलेगी हमेशा, बी हैप्पी फॉरएवर। चलो माँ, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो?
यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? इतने दिनों से खाना खिलाने वाले और छत देने वाले इस घर को मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक्स हरीश, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया। माँ को तुम लोगों ने इस घर में सहारा दिया, इस वजह से आज मैं IAS बन सका। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन हमेशा इस घर पे हम बोझ तो बन के नहीं रह सकते हैं ना, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं इस घर से दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के दिल से कभी दूर नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी हरीश, हमें चलना होगा। माँ, इस घर से जाने से पहले घर के एहसानों को चुकाकर जाना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। उस दिन पिताजी के अपमान करने के बाद तुम ये घर छोड़ के चले गए और अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तुम IAS बनना चाहते थे और बन भी गए। उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी है, ऐसे सोचने वाले बाप को अगर तुमने एक बार भी फोन नहीं किया तो इस तरह तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाएंगे। मेरी राय है कि उनको फोन कर लो ताकि उनको थोड़ी शांति मिल जाए। वैसे श्री के दिल में क्या है तुमने इसके बारे में एक बार भी पूछा ही नहीं। तुम्हें जाना ही है तो जो काम तुमने अधूरे छोड़े हैं पहले उन्हें पूरा करो ना, फिर उसके बाद जाने की सोचना। हाँ, अगर तुमने जाने का मन बना ही लिया है तो मैं बस इतना बोलूंगा कि श्री को अपने साथ लेकर जाओ। मतलब सही बोल रहा है। लाइफ में आगे क्या होने वाला है मैं नहीं जानता। मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया था। मेरा दिल नहीं मान रहा था। तुम लोगों की खुशी मेरे लिए अहम है, स्पेशली श्री मेरी पसंद है। चाहे हमारे साथ जो भी हुआ हो, आज मुझे इस बात का संतोष है कि श्री मेरे साथ है। श्री को मैं दिल से चाहता हूं। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। वैसे तुम उस दिन बोल रहे थे तुम किसी को प्यार करते हो। ऐसी कोई लड़की नहीं है श्री, वो सही वक्त नहीं था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। अभी सही वक्त है तो मैं बोल रहा हूँ, समझी ना। बेटा यहाँ आओ। हाँ सर बोलिए। ये देखो, इसको देखकर कुछ याद आया क्या? हमारी साइट पर डिलीवरी करने आया था और अपनी स्टोरी बताई थी। हाँ हाँ, अरे लड़के हाँ ने सर, IAS क्लियर किया है, पेपर में छपा है। क्या बात है सर, इसीलिए कहते हैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो। एक काम करो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, हमारे घर आने के लिए बोलो। मैं निकालता हूँ सर, मैं निकालता हूँ। हाँ, आप ठीक तो है ना सर जी? सब ठीक है बेटा। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ सर। आशीर्वाद दीजिए सर। अरे बेटा, पहले तुम अपनी माँ से आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद के सामने किसी का आशीर्वाद नहीं टिक पाएगा। पहले उनका आशीर्वाद ले लो। ठीक है सर जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, प्रणाम सर। जाओ, खुश रहो। उस दिन मैं एक डिलीवरी बॉय की तरह आया था, उसके बावजूद आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरी कहानी सुनी। आज आप ही की वजह से मैं इस पोस्ट पे पहुंच पाया हूँ। आपने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए रखा। अच्छा सब लोग सुनो, एक आइडिया आया है। हाँ सर। उस दिन एक लड़का हमारी साइट पर आया था ना डिलीवरी करने के लिए। उस लड़के ने अपना IAS क्लियर किया है। उसके ऊपर एक कहानी बनाकर क्यों ना हम एक फिल्म बनाएं? सुपर ठीक है, हाँ, तो सुपर आज से आइडिया ही सर। तुम लोग स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दो। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल।